आज हम पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का केस 3 डिस्कस करेंगे। केस 3 डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इससे पहले हमने जितने दो केस किए दोनों लीनियर फैक्टर्स पे कंसिस्ट करते थे। अब ये थर्ड केस जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर का है। चेक करते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे सवाल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 21.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर ये आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। केस 3 लगेगा। केस 3 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगी ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे, a1x प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट, और प्लस a3। ये केस 1 का है तो केस 1 में क्या होता है, सिंपल हमारे पास a आ जाता है और नीचे x माइनस 2। इस तरह से ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बोथ साइड को एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। और फिर फर्दर आगे क्या आएगा, a3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब क्या होगा, x ये से कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू a1x प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू a1x को x से करेंगे तो a1x स्क्वायर, a1x को 2 से करेंगे तो 2a1x प्लस 2a2 प्लस a3x स्क्वायर प्लस 7a3। अब इसको अरेंज कर देते हैं। a1x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस 2a2 प्लस 7a3। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, a1 प्लस a3 प्लस 2a1x प्लस 2a2 प्लस 7a क्यूब। ठीक है, अच्छा, इसको भी इक्वेशन को नाम देंगे। अब मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था कि जब हमारे पास कोई एक फैक्टर ऐसा सिंपल होता है जिससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को भी नाम देंगे और इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी और ये वाली इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इस 3 को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन 2 के अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फैक्टर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 2, ये हम पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, सॉरी इसमें भी वैल्यू पुट होगी, ये हो जाएगा
2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 13 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस a3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। अब ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 माइनस 13 इज इक्वल टू a3 इंटू 2 ज़ा 4 प्लस 7। 13 और 2 ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस 15 में 4 जाएगा माइनस 11। माइनस 11 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11, 11 a क्यूब। ये 11 कैंसिल, a की वैल्यू आएगी हमारे पास, a3 की वैल्यू आएगी हमारे पास -1। राइट, अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं a1 और a2 की वैल्यू के लिए। कैसे सॉल्व होगा वो इक्वेशन 3 से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में हम कंपेयर करा लेंगे। हम कंपेयर कराते हैं सेम लाइक टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a1 प्लस a3। कहाँ से आया ये हमारे पास आया यहाँ से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a1 प्लस a3, इसको हमने इक्वेट करा लिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a1 और a3 की वैल्यू निकाल कर आए थे हम -1। अब a1 यहीं रहेगा, -1 वहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू के लिए इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करेंगे, -13 को 2a स्क्वायर प्लस 7a क्यूब को। क्या होगा, -13 इज इक्वल टू 2a2 प्लस 7a3। -13 एज इट इज़ आ जाएगा, 2a2 ऐसे आ जाएगा, 7 सॉरी प्लस की साइन आएगी, 7 ऐसे आएगी, a3 की वैल्यू हम निकाल के लाए थे -1। तो ये क्या हो जाएगा, -13 इज इक्वल टू 2a2, ये -7 हो जाएगा। अब -13 प्लस 7 इज इक्वल टू 2a2। अब क्या होगा, 13 और 7 सॉल्व होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। -6 इज इक्वल टू 2a2, 2 1 2 2 3 6, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर तीनों एज की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a1 की जगह हमने निकाला है यहाँ पे a1 की जगह हमने निकाला है 2x और a2 की जगह निकाला हमने -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 और a3 की जगह हमने निकाला है -1, तो ये जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से पुट किया है, यूँ चेक करें, ऐसे हमने पुट किया है दोनों की वैल्यूज़ को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स, ये सब एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब a1 x प्लस 2 था, तो ये हो जाएगा a1 की जगह हमने 2 वैल्यू निकाली थी, x आ गया, a2 की जगह -3 आ गया और a3 की वैल्यू हमने -1 निकाली थी। इस तरीके से हमारा ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का।